नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। बात बोलेगी में आज हम बात करेंगे एक अनार और 11 दावेदार। आप सोच रहे होंगे कि कहावत तो ये है कि एक अनार 100 बीमार। आप बिल्कुल सही हो, लेकिन एक अनार 11 दावेदार की बात इन दिनों हरियाणा की राजनीति में जोर शोर से गूंज रही है। दरअसल हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि अब की बार हरियाणा में किसको सत्ता मिलेगी, बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। अभी तक किसी भी पार्टी ने सीएम पद के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, ये सारे के सारे लोग जो है मुख्यमंत्री बनने के दावे को लेकर ताल ठोक रहे हैं। हरियाणा में बहुमत किसे मिलेगा, ये हरियाणा की जनता तय करेगी, लेकिन हरियाणा में इस वक्त हर ओर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ही नजर आ रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि बाप बेटे की दावेदारी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने बड़ा दावा ठोक दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई सीएम पद की दावेदारी पर अभी कोई भी बात करना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी तय होगा वो आला कमान करेगा। मैं दलित हूं और मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती, ये बड़ा दावा कुमारी शैलजा ने किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। कांग्रेस अकेली नहीं है जहां सीएम पद के लिए कई दावेदार हैं, यही हाल बीजेपी का है। नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, तो राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज, कुलदीप बिश्नोई भी अपनी अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हैं। हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन है रेस में सबसे आगे, सीएम की कुर्सी के लिए क्या है समीकरण, किसकी बढ़ेगी टेंशन, इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का चुनावी दंगल जारी है। 90 सीटों पर फतह करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 5 अक्टूबर को पूरे राज्य में एक साथ मतदान होगा। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। अब की बार हरियाणा की जनता किसको सत्ता की चाबी सौंपेगी, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन इसके पहले सीएम पद की दावेदारी को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों में सीएम पद के कई दावेदार हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी के बाद हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है और इसलिए सीएम पद को लेकर ज्यादा घमासान कांग्रेस में दिख रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान का करीबी माना जाता है, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता कुमारी शैलजा ने भी सीएम पद की दावेदारी पर अपना हक जताया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं दलित हूं और मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा कि मेरी इच्छा थी, मैंने लोकसभा से पहले भी कहा था कि मैं इस बार, क्योंकि सेंटर की पॉलिटिक्स काफी की है, लोकसभा, राज्यसभा, तो इस बार इच्छा थी कि स्टेट में जाकर काम करें। एक सच्चाई है कि लोगों के काम जो होते हैं वो स्टेट से ज्यादा संबंधित रहते हैं, तो स्टेट में जाकर काम करना है, करना चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि इस बार स्टेट में जाएं और वहां काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम पद के दावेदार माने जाते हैं। दीपेंद्र ने हाल ही में कांग्रेस के बैनर तले हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया था। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सीटें 60 से अधिक आती हैं, तो दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी सीएम पद की रेस में है। कांग्रेस की ओर से अगर दलित को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, तो हुड्डा कैंप के उदयभान का नाम आगे किया जा सकता है। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी सीएम पद के दौड़ में है। जो हाल कांग्रेस का है वही हाल बीजेपी का है। बीजेपी की ओर से सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार तो फिलहाल नायब सिंह सैनी ही माने जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जता रहे हैं।
2 दिन पहले हरियाणा में कार्यक्रम के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि समर्थक तो चाहते हैं, लेकिन फैसला पार्टी को करना है। कुलदीप बिश्नोई भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी दावेदारी जताई है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। चौटाला की पार्टी जेजेपी हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है और चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में दुष्यंत को 10 सीटों पर जीत मिली थी और उनकी पार्टी हरियाणा सरकार के किंग मेकर की भूमिका में थी। दुष्यंत इस बार फिर से किंग मेकर बनने का दावा कर रहे हैं। हिसार के रहने वाले दुष्यंत चौटाला को राजनीति विरासत में मिली है। देखो, ये अहीरवाल की जनता का कई सालों से सपना है, लेकिन 10 साल पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने साथियों के साथ शामिल हुआ था, तो उस टाइम तक कई लोग पार्टी के अंदर मुझे बाहर का एक व्यक्ति माना करते थे। मैं समझता हूँ जो मैंने और मेरी बेटी ने 10 साल मशक्कत करी है पार्टी के लिए, तो हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने आज के दिन स्वीकार कर दिया। कोई भी कह सकता है, परंतु बनने का वही जिसको हाईकमांड तय करेगी। हरियाणा में अलग अलग पार्टी से सीएम पद के 11 दावेदार हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 9 दावेदार अब तक सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में सीएम पद के 6 दावेदार तो ऐसे हैं जो विधायकी भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम पद की कुर्सी हासिल करने के लिए अभी से अपने अपने मोहरे सेट करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वाकई कहावत जो है चरितार्थ हो रही है, 1 अनार और 11 बीमार। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय हरियाणा में। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा, और शायद यही कारण है कि बात बोलेगी में आज हमने इस मुद्दे को उठाया है। क्योंकि अगर आप देखिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर उसमें मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेके आपस में खींचतान चलती रही तो उसका फायदा कोई और उठा ले जाएगा। हमारे साथ 2 बड़े नेता जुड़ गए हैं। राजू जेटली बीजेपी के नेता हैं जो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सुखबीर तंवर जो है कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम चलते हैं सुखबीर जी के पास। सुखबीर जी, इंडिया डेली पे आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सुखबीर जी, आपने अभी रिपोर्ट देखी होगी, मैं भी रोज लोगों की बातें सुनता हूं। तो आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री पद के इतने दावेदार हो गए हैं कि कौन बनेगा ये तो मुझे लगता है कि तय करना बड़ा मुश्किल काम होगा। लोग भले ही कह रहे हैं कि नहीं, आला कमान तय करेगा। आला कमान अगर तय करना था आला कमान ने, तो आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हो गया होता। तो मुझे ये बताइए कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन कांग्रेस की तरफ से? अरविंद जी, देखिए, कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई नहीं। जो चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, जो विधानसभा में चुन के जाएंगे, वो नेता का चयन करेंगे। हाँ, उसमें ये जरूर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चुने हुए विधायकों की राय जानी जाएगी और उसके अनुसार बहुत ही साधारण तरीके से जो विधायकों की राय के मुताबिक नेता का चयन होगा, वही मुख्यमंत्री आपकी बनेगा। राजनीतिक जीवन कितना लंबा हो चुका है, आप बताओ जरा मुझे, कितना मेरे लंबा समय हो गया आपका? करीब 26 वर्ष का जीवन। अब आप बताइए, 26 वर्ष का अगर आपका इतना लंबा अनुभव हो गया है, और हम लोग हर बार यही सुनते हैं कि जो विधायक चुनेंगे वही नेता बनेगा, है ना जी? अगर आपका इतना लंबा हो गया, ये सुनते आपके भी बाल सफेद हो गए, बहुत सारे मेरे भी हो गए। मुझे आप ये बताइए कि वाकई हम लोग क्या बात करें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये तो हमें भी पता है कि भाई नियम ये कहता है कि भाई विधायक दल जो है अपना नेता चुनेगा और उसके बाद जो है वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि वाकई जिसको कांग्रेस पार्टी चाहती है, अभी मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सुन रहा था, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। दीपेंद्र हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब ऑलरेडी लगे हुए हैं। अरविंद जी, मैं आपकी बात का आशय समझ गया। विषय ये है कि हर नेता की इच्छा होती है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन जिसके पास जिसको चुने हुए विधायक चाहेंगे, मुख्यमंत्री वही बनता है। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं जी। जब 2005 में कांग्रेस 67 सीटें जीत के विधानसभा में बहुमत के साथ आई जी, उस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस चुनाव का दारोमदार जिनके पास था, वो थे चौधरी भजनलाल जी। और जिस तरह से विधायकों ने रुचि दिखाई केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे उदाहरण है। कांग्रेस में तो कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है भाई। कांग्रेस में मैंने भजन बिल्कुल लाल जी का भी विधायकों उदाहरण की- देखा है सुखबीर भाई, और मैं आपको बताता हूं कि मैंने फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी उदाहरण देखा है जब जनार्दन द्विवेदी जी पर्यवेक्षक थे वहां। तो हमने तो ये दोनों देखा है। उसके बाद जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने थे तब भी हमने देखा हुआ है। तो नहीं, सवाल है कि वो सारी चीज दोबारा का तो विषय ही अलग था। दोबारा का तो ये था कि उस वक्त पूर्ण बहुमत नहीं आया था। साहब, तो मैं उस क्या वो मैं दूसरी सुखबीर परिस्थितियां तौर साहब, थी, मैं लेकिन सिर्फ इतना पहली कहना चाहता हूं कि परिस्थिति में मैंने इन सारी चीजों को बड़े करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है, और इन सारी चीजों के मतलब को मैं समझता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, आप ये बताइए, आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं पुनः यही कहूंगा कि चुने हुए विधायक इस बात को निर्धारित करेंगे। भाई आपने भजन लाल जी का नाम लिया, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भी जो है। मैंने इसलिए नाम लिया कि उस वक्त चौधरी भजन लाल जी प्रबल दावेदार थे और वो उस बात से नाराज भी हुए, लेकिन विषय ये था कि विधायकों ने जो चाहा वो हुआ। तो इस बार प्रबल मैं तो दावेदार ये आपको कहना लगता चाहता है कि हुड्डा जी होंगे या शैलजा जी होंगे या कुलदीप बिश्नोई होंगे, मतलब कोई भी मैं हो सकता है। मैं पुनः ये कहूंगा कि जो चुने हुए विधायक हैं वो जो चाहेंगे, उनका जो मत होगा वो सर्वोपरि होगा। अच्छा, आप तो फील्ड में रह रहे होंगे, हर जगह जा रहे होंगे, अब लगातार नॉमिनेशन वगैरह चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं, एक के बाद दो के बाद तीसरा चौथा पांचवा, आपको लगता नहीं इससे पार्टी को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, चुनाव के मुआने पे बयान इस तरह के हर नेता अपनी उपयोगिता, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए देते रहते हैं, लेकिन हर एक की अपनी राजनीति है। सभी वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का माहौल है हरियाणा प्रदेश में, उसके दृष्टिगत मैं कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ सरकार का गठन करेगा और 10 साल की जो विफलताएं भारतीय जनता पार्टी के शासन की हैं, उन विफलताओं का अंत करेगा। मतलब सुखबीर तंवर साहब इस बताने की स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार तो आपकी बन रही है। बता दिया मैंने बार बार, आप एक ही बात पे अटक के खड़े हो। भाई और तो आप बता नहीं रहे हो ना सर, आप तो छोड़ दे रहे हो उसको। मैंने बता दिया, आपने चुने छोड़ हुए दिया उसको साहब, तय करेंगे भाई। आप उसको छोड़ दे रहे हैं कि भाई आला कमान तय करेगा विधान। आप तो फील्ड में हो ना, आला आप कमान बताओ की बात ही नहीं किसको करी बनना मैंने। चाहिए, मैंने आप कहा बताओ कि किसको चुने बनना हुए तय चाहिए। करेंगे, प्रक्रिया यही सुबीर है। भाई आप बताइए किसको बनना चाहिए, प्रक्रिया तो हम अपना ही रहे हैं। नहीं, जो मेरे बनाने से थोड़े बनेगा, जो विधायक चाहेंगे वो बनेगा, मेरे बनाने से थोड़े बने। मैं तो जिस मर्जी का नाम ले दूं उससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि जो निर्वाचित विधायक चाहेंगे वो बनेगा। चलिए ठीक है सुखबीर तौर साहब, मैं समझता हूं कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ने वाले थे, राजू भाटिया। ठीक है, तो हम लोग, मैं आपको जरा सा बताना चाहता हूं क्योंकि और भी जो लोग हैं वो दावेदार हैं, मैं जरा उसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि भाई हम जो है ट्रम्प कार्ड होंगे और आप देखते रहिएगा कि चंद्रशेखर के साथ मिलके जो है हम इस चुनाव में बड़ा गेम करेंगे। उसके अलावा अभय चौटाला जो कि इस बार मायावती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि इस बार जो ट्रंप और कार्ड दोनों उनके पास होंगे और उनका तो यहां तक कहना है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद की लड़ाई हरियाणा में चल रही है तो वो पार्टियों को समस्या खड़ा करेगी और हर आदमी अपने अपने विधायकों को जिताना चाहेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी पार्टी के लिए। कांग्रेस के जो लोग हैं, आप देख रहे हैं कुमारी शैलजा के बारे में अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक बड़ी उम्मीदवार हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उनके पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता होते थे और उन्होंने पूरी जिंदगी जो है कांग्रेस को दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके ऊपर न तो परिवारवाद का आरोप है, न ही किसी तरह के करप्शन का आरोप है, तो वो वाकई एक बड़ी दावेदार हैं, इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर कोई सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज करेगा तो वो कुमारी शैलजा करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने मन की बात जो है, अपने मन में जो उनके दिल में बात थी उसको बता दिया। उनका ये कहना था कि भाई हमने केंद्र में बहुत काम कर लिया है और अब मुझे जो है राज्य में काम करने का मौका दिया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें, उनकी ताकत की बात करें तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी को भी एक दरकिनार करके जो है गठबंधन नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। और मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी, उसका गठबंधन हरियाणा के चुनाव में नहीं हो पाया।
एक और मैं इस समय बड़ी खबर आपको दे देना चाहता हूं, खासतौर पे हरियाणा चुनाव को लेके, कि 3 सीटों पे बात हो रही है। उसमें से एक समाजवादी पार्टी, एक सीपीआई और एक सीपीएम को लेके बातचीत कांग्रेस की जो है इंडिया गठबंधन के साथ चल रही है। और कहा जा रहा है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, कि 3 सीटें कांग्रेस जो है अपने सहायक लोगों को दे सकती है। अब हम जरा सा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर लेते हैं और ये बात करते हैं कि आखिर वहां पे कौन कौन से बड़े दावेदार हैं। नायब सिंह सैनी साहब जो इस समय खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके दावे मजबूत हैं, उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर जो कि केंद्र में अब भेज दिए गए हैं और एक बड़े पद पे जो है इस समय तैनात हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अनिल विज ने साफ साफ कह दिया है कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं हूं और मैं भी मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता। तो अनिल विज भी एक बड़े दावेदार हैं। राव इंद्रजीत ने कहा कि 10 साल मुझे काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं और अब कोई संशय नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार न हूं। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों जगहों पे जो है लगातार इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि चुनाव हम तो जीतेंगे, सबके दावे अपने बड़े बड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आने वाला जो समय है वो वाकई आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता का भी ये दावा है कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दौड़ में है। अब सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल छूट जाते हैं और हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई करिश्मा कर पाती है, तो वाकई सुशील गुप्ता के लिए बहुत एक बड़ी खबर लेके आएगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लगातार जो है हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं और घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मनीष अभी हाल में ही जो है जेल से जो है छूट के आए हैं और उसका पूरा फायदा जो है उठाना चाहते हैं। तो हमारे साथ हमारे कांग्रेस के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात हम कर रहे हैं। सर, मैंने आपको एक ओवरऑल एक जो है समीकरण बताने की कोशिश की कि भाई कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हो जाता तो शायद आपकी पार्टी को फायदा होता, नफा नुकसान होता कुछ? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से समस्त भारत में गठबंधन का दौर है, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो भी अछूता नहीं है और जो इंडिया गठबंधन है वो भी अछूता नहीं है। और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में 2 अलग अलग इनेलो प्लस बीएसपी और जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन हुआ है, तो ये गठबंधन का दौर है भारतीय राजनीति में। और इसमें अगर गठबंधन होता तो निश्चित तौर पे फायदा होता, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन जो भी उसके कारण रहे, मैं उसके बारे में तो क्या बता सकता हूँ, वो तो वरिष्ठ नेतागण जिन्होंने ये सब देखना था, वो करना था, उसके हिसाब से, लेकिन अंततः वो नहीं हो पाया। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी टिकटें डिक्लेयर करी हैं, तो अच्छा है, सब अपनी अपनी ताकत के साथ लड़े। लेकिन आज जो हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस चुनाव में कोई भी प्रासंगिक नहीं रहेगा। कोई कितने ही बड़े दावे कर ले, कुछ किसी का कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी समेत कोई भी उन 2 गठबंधनों की तो छोड़ दो, अगर वो 1-2 सीट भी ले आए तो बड़ी गनीमत होगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी 2 अंकों में नहीं आ पाएगी, ये तय है। तंवर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि भाई अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला का कोई फर्क नहीं होगा, आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार दुष्यंत चौटाला 10 सीटों पे उनकी पार्टी जीती थी और वो जो है ट्रम्प कार्ड बन गए थे। अभय चौटाला से मैं मतलब हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि भाई हम इस बार ट्रम्प कार्ड बनेंगे। सुखबीर जी? अरविंद भाई, वो दौर दूसरा था, अब वो दौर नहीं है, वो अलग उस समय के हालात अलग विषय था। अब जिस तरह से इनके बारे में पूरे हरियाणा प्रदेश में जो लोगों के बीच में एक चर्चा है, कहीं 3-13 में नहीं है। तो आपको लगता है कि सभी का ही है? नहीं सुखबीर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या बहुजन समाज पार्टी का भी कोई इम्पैक्ट हरियाणा में नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जब आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ना, जहां से उन्होंने सरकार भी चलाई है, सब कुछ किया है, क्या हालात हैं? कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है, बिल्कुल कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं। और चंद्रशेखर रावण को क्या समझते हैं आप? मतलब ना कोई मतलब ही नहीं है। भविष्य में कुछ हो सकता है, अभी इट्स टू अर्ली के इनका कुछ होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास
तंवर साहब, हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी को 1 सीट जो है कांग्रेस देने वाली है, सीपीएम और सीपीआई को भी 1-1 सीट दे रही है। क्या इसका कोई फायदा आपकी? देखिए ऐसा है, आपके सूत्र हैं तो आपको पता होगा, मेरे पास कोई ऐसी अधिकृत जानकारी नहीं, नहीं। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इनके साथ कोई गठबंधन होता तो आपको फायदा होगा, नफा नुकसान होगा? नहीं होता है तो वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा। अगर गठबंधन का निर्णय करता है तो स्वागत करेंगे। अच्छा सुखबीर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम आपसे पूछा जाए तो आप किसको सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं। मैं आपको 2013-14 का वाकया याद दिलाना चाहूं। इन्होंने हर गली कूचे में मुख्यमंत्री के दावेदार पैदा कर दिए थे। उनका असर क्या हुआ? एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री इन्होंने 9.5 साल बना के रखा जो ना इस प्रदेश को देख पाया और ना राजनीति देख पाया। और जिस तरह से मात्र 6 महीने पहले चुनाव से उनको हटना पड़ा है, हटाया गया, वो सबके सामने वो बिल्कुल अनुपयोगी मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। और हरियाणा प्रदेश के लिए कोई ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया जिसको याद रखा जाए। तो और चूंकि बहुत भयंकर इनकम्बेंसी थी, इसलिए उनको हटाया। और अच्छा, ये नायब सिंह सैनी साहब एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, इनका भी कुछ नहीं होना, सिर्फ घोषणाएं करते जा रहे हैं। कोई एग्जीक्यूशन होना ही नहीं है, आप तय कर लें। नो एग्जीक्यूशन एट ऑल। नहीं, आपको लगता है कि ये जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है उसका नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करती है, सारा देश प्रदेश जानता है। और हरियाणा प्रदेश के लोग इनके झांसे मारने वाले नहीं है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस जातिगत राजनीति नहीं करती? 100% कांग्रेस 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटों के साथ एक बहुत मजबूत सरकार का गठन करेगी। तौर साहब, मैं कह रहा हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ जाति का कोई मायने नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जातिगत और सांप्रदायिक राजनीति का विरोध है। जातिगत राजनीति होती है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भाई से भाई को लड़ाया इस प्रदेश में, कितने दंगे करवाए हैं। क्या हरियाणा प्रदेश के इतिहास में आपने देखा था कभी भीड़ तंत्र के द्वारा हत्या हुई हो? भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है। चलिए सुखबीर तौर साहब, हम लोग जो है लगातार इलेक्शन में आपसे बातचीत करते रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि एक मत बन जाए शायद किसी नाम को लेके, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि नेताओं के पास जब सूचना आ जाती तो सारे लोग बड़े ताकत से काम करने लगते हैं। आज हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि 1 अनार और 11 बीमार, वो इसलिए बताना चाह रहे थे क्योंकि हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद को लेके बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। हर व्यक्ति अपना दावा कर रहा है और उसका दावा यही है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको आला कमान ने पहले से हरी झंडी दे रखा होगा। राजनीति में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको सामने से नहीं दिखता है और बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको पार्टी या नेता दिखाना नहीं चाहते हैं। तो बात बोलेगी में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।